बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1 है, जिसमें हम रेट के बारे में और यूनिट रेट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में सवालात भी हल करेंगे। आपने 6 क्लास में रेशो, रेट और परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। 7 क्लास में इस चैप्टर का नाम है रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हम रेट अगेन डिस्कस करते हैं। रेट्स रेशो होता है। जनरली रेशो में जो सिर्फ रेशो होता है, इसमें आप दो सेम काइंड की चीज़ें आप कंपेयर करते थे। जिस तरह दो बंदों की उम्र आप कंपेयर करते थे कि एक बंदे की उम्र दूसरे की डबल है, तो आप इस तरह लिख सकते थे 2:1 और 1:2। इसी तरह एक पल की कीमत दूसरे पल की कीमत ये डबल है, हाफ है, जो भी है। तो एक तरह की चीज़ों के लिए हम कंपैरिजन करने के लिए हम रेशो का साइन यूज़ करते थे। रेट भी एक रेशो है दैट कंपेयर टू क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों की जिनके यूनिट्स भी डिफरेंट हो। रेट्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तकरीबन हर दिन इस्तेमाल किए जाते हैं ये रेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट प्राइस ऑफ आइटम्स, चीज़ों की कीमत हम मालूम करते हैं तो पर पैक, पर किलोग्राम, पर 5 किलोग्राम, पर 10 किलोग्राम कितनी कीमत है, ये है आइटम्स। स्पीड, कितने किलोमीटर कितने हावर्स में कवर करते हैं, तो ये है एक और चीज़। इसमें दो चीज़ें, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम हावर्स में हम कैलकुलेट करते हैं, इनकी कंपैरिजन करते हैं। सर्विस चार्जेस एटसेट्रा रुपीज़ पर माइल और पर पैकेट और पर आइटम ये चार्ज करती हैं, तो ये है सर्विस चार्जेस। तो ये भी दो चीज़ों के दरमियान और इनकी यूनिट्स भी सेम नहीं है। तो ये है रेट्स की एग्जांपल। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज़ हावर। तो किलोमीटर में भी आप कवर कर सकते हैं, ये स्पीड के लिए इन्होंने बताया है। रेट इज़ ए कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स विद डिफरेंट यूनिट्स, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन द यूनिट्स यूज्ड इन बोथ क्वांटिटीज़। हम जब रेट मालूम करते हैं तो हम इनके साथ यूनिट्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 89 किलोमीटर पर हावर, एक घंटे में 89 किलोमीटर ये स्पीड है। 50 जंप्स पर 1 मिनट, हम 1 नहीं बोलते पर 1 मिनट पर मिनट बोलते हैं। तो एक मिनट में 50 जंप्स, तो ये एक रेट है। 100 ग्राम, ₹250 पर 100 ग्राम। 100 ग्राम की एक चीज़ है जिसकी कीमत 250 रुपया है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, मास और प्राइस और कास्ट। अब हम कुछ सवालात हल करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। ये एक्सरसाइज 6 क्लास में 4.6 एक्सरसाइज के जैसा है। अब हम एक्सरसाइज के सवालात हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, इफ़ द कास्ट ऑफ 7 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ ₹770, अगर 7 लीटर्स दूध के उनकी कीमत हो 770 रुपया। क्वांटिटी ऑफ मिल्क दी गई है, ये है 7 लीटर्स और कास्ट है, इसकी कीमत है ₹770। व्हाट इज़ द यूनिट रेट ऑफ मिल्क? तो 1 लीटर के लिए फिर रेट क्या होगी दूध की, तो ये हमने मालूम करना है। टू कैलकुलेट यूनिट रेट ऑफ मिल्क, तो हम किस तरह मालूम करेंगे? यूनिट रेट ऑफ मिल्क इज़ इक्वल टू कास्ट ओवर क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये है 7 लीटर्स की कीमत, तो 1 लीटर्स की कीमत के लिए इस रकम को हमने डिवाइड करना है 7 पर, तो हमें मालूम हो जाएगा 1 लीटर के लिए कितनी कीमत हमको पे करना होगी। यही यूनिट रेट है। यूनिट मीन 1, पर 1 लीटर हमें कितना पे करना है। तो यहाँ पर है 7 लीटर्स और कास्ट है इसकी ₹770। तो ये डिवीज़न बहुत ही इजी है।
7 1 जा 7, 7 11 जा 7 1 जा 7, अगेन 7 1 जा 7 और 0 साथ में। ₹110 डिवाइड बाय 1 इज अगेन 110 पर, ये साइन को हम बोलते हैं पर। 1 लीटर हम 1 नहीं लिखते, पर लीटर। तो ये है हमारे पास यूनिट रेट ऑफ मिल्क और यही हमें मालूम करना था। पर लीटर हमें पे करने होंगे 110 रुपया। इसके बाद है ए वर्कर वर्क्स इन ए फैक्ट्री, एक काम करने वाला, मजदूर भी आप इसे कह सकते हैं, काम करता है, मजदूरी करता है। इन ए फैक्ट्री, एक कारखाने में। ही वर्क्स, वो काम करता है 78 आवर्स 78 घंटे ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के 5 दिनों में। 5 दिनों में वो 78 घंटे काम करता है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ वर्किंग पर डे, तो वो एक दिन में फिर कितना एवरेज काम करेगा, मीन्स कितने घंटे एक दिन में ये काम करेगा। टाइम हमें दी गई है 78 आवर्स और नंबर ऑफ डेज भी दिए गए हैं 5 डेज। तो हमें क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ वर्किंग पर डे, एक दिन के हिसाब से ये कितने घंटे काम करता है उस फैक्ट्री में। तो यही हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ वर्किंग पर डे। और इसे कैलकुलेट करने के लिए यही 78 आवर्स हम डिवाइड करेंगे बाय 5 डेज। तो हमें मालूम हो जाएगा कि पर डे ये कितना काम करता है। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 78 को 5 पर, डिवाइड बाय 5, 78.0, 5 1 जा 5, 2 रह गया, 8 को नीचे ले आए, 5 5 जा 25, 3 रह गया, पॉइंट को ऊपर और 0 को नीचे ले आए, 5 6 जा 30। तो ये डिवीजन ख़त्म हो गई है। 15.6 इसके डिवीजन से आता है हावर्स पर डे, हावर्स पर डे। तो ये एक घंटे में तकरीबन 15.6 घंटे काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। हमें इससे क्या, हमें ये रेट मालूम करना था इस सवाल के लिए, ये हमने मालूम कर लिया है। तो ये है इस सवाल में एवरेज रेट ऑफ वर्किंग पर डे। क्वेश्चन 3 है, इसमें अहद कंप्लीटेड 6 राउंड्स ऑफ ए जॉगिंग ट्रैक इन 2 आवर्स, चहलकदमी करने के लिए एक रास्ता है, उसके 6 चक्कर अहद कंप्लीट करता है 2 घंटों में। तो नंबर ऑफ राउंड्स चक्कर ये कितने हैं, ये 6 राउंड्स हैं। टाइम टेकन कितना है, 2 आवर्स। सवाल वाले क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज़, क्या है, हिज एवरेज रेट, उसकी औसत शरह, यानी कितने स्पीड से ये ऑफ कंप्लीटिंग राउंड्स, ये चक्कर कंप्लीट करता है। मींस 1 आवर में ये कितने राउंड्स कंप्लीट करता है। एवरेज रेट ऑफ कंप्लीटिंग राउंड्स ये हमारा टारगेट है इस सवाल में। तो यही हम लिखेंगे, वी हैव एवरेज रेट ऑफ कंप्लीटिंग राउंड्स इज इक्वल टू 6 राउंड्स, ये कंप्लीट करता है इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि 1 आवर्स में ये कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा। 6 डिवाइड बाई 2, तो ये बहुत ही ईजी है, 2 3 जा 6, 3 आ गया। 3 राउंड्स, ये 3 चक्कर पर हावर अब लगेगा क्योंकि यहाँ से 1 आया है। 3 राउंड्स पर हावर, ये है इसकी एवरेज रेट ऑफ कंप्लीटिंग राउंड्स। मीन्स ये 1 आवर में 3 राउंड्स कंप्लीट करता है, अगर 2 आवर्स में 6 राउंड्स कंप्लीट करता हो। तो ये है एवरेज रेट, यूनिट रेट। क्वेश्चन 4 में, ए पर्सन टाइप 480 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, एक आदमी
टाइपिंग करता है, लिखाई करता है कंप्यूटर में 480 वर्ड्स 480 अल्फाज इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। तो ये है वर्ड्स हमें दिए गए हैं 480 और इसके साथ कंपैरिजन की गई है टाइम की। तो वर्ड्स और टाइम है हमारे पास हावर्स में। तो ये हाफ एन आवर है, हाफ मीन 1/2। तो यहाँ पर हाफ मीन 1/2। अब क्या मांग रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल ही टेक, कितना वो वक्त लेगा टू टाइप, जब वो टाइपिंग करे, लिखाई करे कंप्यूटर पर 765 वर्ड्स। जब 480 के ये 1/2 हावर्स या हाफ एन आवर लेता था, तो इतने अल्फाज के लिए वो कितना टाइम लेगा। इस तरह 1250 के लिए भी और 6230 के लिए भी। तो हमने पहले ये मालूम करना है कि 1 वर्ड के लिए ये कितना टाइम लेता है। तो इससे आपने 1 बनाना है इस सवाल में। तो इससे 1 बनाने के लिए 480 पर आपने इसको डिवाइड करना है। रेशो के इस साइड को अगर आप 480 पर डिवाइड करना चाहते हैं तो इस साइड को भी आपने फिर डिवाइड करना है बाय 480। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड बाय 480, 1 वर्ड विल टेक दिस मच हावर। अब ये कितना है ये हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 से हमारे पास आता है 0.5 डिवाइड बाय 480। तो ये एक पैमाना बन गया है हमारे लिए और हम ये पैमाना इस्तेमाल करेंगे इस 3 पार्ट्स को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 पार्ट्स पर लिखते हैं, ए, बी एंड सी। ए पार्ट में है 765 वर्ड्स। तो यहाँ पर हम वर्ड्स से बनाएंगे जो कि 1 है 765। इस साइड को हम 765 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो में फिर सलूक सेम किया जाएगा। इस साइड को भी आपने फिर 765 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम अगेन लिखते हैं। ये जो पैमाना है ये हमने 3 मरतबा लिख लिया है। 1 वर्ड is proportional to this much hour, 0.5 over 480। तो अब हम मालूम करेंगे अपने सवाल के मुताबिक 765 वर्ड्स के लिए। तो दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 765 फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर हम रेशो के दोनों साइड्स को 765 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/0.5 ओवर 480 अपनी जगह पर हमने 765 दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। 765 1 जा 765। यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करें, 765 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आप कर लें और फिर रिज़ल्ट को डिवाइड करें बाय 480। तो यहाँ से आता है 0.796 हावर। तो इतने वर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स है और ये हावर में दिया गया है, तो हम लिखते हैं कि ही विल टेक 0.796 हावर्स टू टाइप 765 वर्ड्स। ये हमारे पहले पार्ट का रिज़ल्ट है। इसी तरह पार्ट बी में 1250 हमने मल्टीप्लाई करना है। इस स्टेप में पार्ट नंबर ए में इसकी बजाय था 765। तो ये सारे पार्ट्स इसके सेम है। पार्ट सी में 6230 को हमने रेशो के दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1250 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1250 रेशो अपनी जगह पर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से। रिज़ल्ट को हम डिवाइड करते हैं बाय 480। यहाँ से आता है 1.302। तो ये टाइम है और टाइम हमने हावर्स में लिया है। तो हम लिख देंगे ही विल टेक 1.302 हावर्स टाइप 1250 वर्ड्स।
मतलब वो 1250 अल्फाज को टाइप करने के लिए इतने घंटे लेगा, 1.302। इसी तरह यहाँ पर लास्ट पार्ट में 6230 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 6230। रेशो का साइन अपनी जगह पर। इस 6230 को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 0.5 और इससे जो रिज़ल्ट आता है इसको डिवाइड करना है बाय 480। तो यहाँ से आता है 6.489। ये टाइम है और ये हावर में दिया गया था ओरिजिनली। तो इतने वर्ड्स को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए इतने घंटों की ज़रूरत होगी। ही विल टेक 6.489 हावर्स टू टाइप 6230 वर्ड्स। क्वेश्चन 5 में रज़ा काउंटेड हिज हार्ट बीट्स। रज़ा ने अपनी नफ्स की रफ्तार या धड़कन मालूम की। एंड फाउंड दैट हिज हार्ट बीट्स 228 टाइम्स इन 3 मिनट्स। और ये पाता है कि उसका दिल धड़कता है 228 मरतबा इन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में। तो ये हार्ट बीट्स दिए गए हैं 228 है, ये इतनी मरतबा ये धड़कता है इसका दिल। कितने टाइम में? 3 मिनट्स टाइम में। तो टाइम है मिनट्स में। व्हाट इज़ हिज एवरेज हार्ट बीट रेट, यानी 1 मिनट में इसकी औसत दिल की धड़कन कितनी है। इसका दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा औसतन धड़कता है। तो ये इससे हमने 1 बनाना है। 3 से 1 बनाने के लिए 3 पर ही डिवाइड करना होता है। रेशो के एक साइड के साथ जो करते हैं दूसरे साइड के साथ भी वही करना होगा। 3 डिवाइड बाय 3, यहाँ से 1 मिनट, और 228 डिवाइड बाय 3 यहाँ से आता है 76। तो 76 बीट्स ये उसका हार्ट करता है इन 1 मिनट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हिज एवरेज हार्ट बीट रेट इज 76 बीट्स पर मिनट। तो आप लिखेंगे रज़ा's हार्ट बीट एवरेज रेट इज 76 बीट्स पर 1 मिनट, और 1 हम नहीं लिखते। पर मिनट ये है इसके दिल की धड़कनें, ये है 76। क्वेश्चन 6 में माहा स्किप द रोप 108 टाइम्स इन 4 मिनट्स। माहा छलांगे लगाती है एक रस्सी के इर्द गिर्द, या एक रस्सी से छलांगे लगाती है 108 टाइम्स, 108 मरतबा इन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में 108 मरतबा छलांगे लगाती हैं। ये हम शो करते हैं कि ये स्किपिंग द रोप क्या है। लेट्स सपोज ये माहा है और इसके हाथों में रस्सी है। तो ये रस्सी ये ऊपर और नीचे करती है और फिर इससे पाँव और अपने आप को बचाती है। यहाँ पर भी बहुत सराहा जाता है और किया जाता है, छोटे बच्चे यही करते हैं। तो माहा स्किप द रोप, इस रस्सी से छलांगे लगाती हैं 108 टाइम्स इन 4 मिनट्स, इतनी मरतबा 4 मिनट्स में। तो ये है स्किपिंग द रोप और ये है टाइम। स्किपिंग के लिए अल्टरनेटिव वर्ड जंपिंग भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्किपिंग हमें दिया गया है 108 टाइम्स और टाइम दिया गया है 4, और टाइम हमें मिनट्स में दिया गया है। तो हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ हर एवरेज स्किपिंग रेट पर मिनट। 1 मिनट में वो कितने स्किपिंग करती है इस रोप की। तो हमने इस 4 से 1 बनाना है। इसके लिए इसको 4 पर डिवाइड करना है, दोनों साइड्स को फिर आपने 4 पर डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाय 4 यहाँ से आ गया 1 मिनट। 108 डिवाइड बाय 4 आप कर लें तो यहाँ से आता है 27। तो 27 टाइम्स ये स्किपिंग करती है इस रोप की इन 1 मिनट। तो ये है इसकी एवरेज स्किपिंग रेट पर मिनट। तो आप लिखेंगे माहा की एवरेज स्किपिंग रेट
is 27 times per 1 minute। 27 स्किप्स भी आप लिख सकते हैं पर 1 मिनट। तो ये है इसकी एवरेज स्किपिंग रेट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, मदीहा wrote 66 pages of a book during 3 days। मदीहा ने लिख लिए एक बुक के 66 पेजेस 66 सफ़हात ड्यूरिंग 3 days 3 दिनों के दौरान। व्हाट इज़ हर एवरेज राइटिंग रेट पर डे। पर डे उसने कितनी राइटिंग की है इस बुक की। तो ये है पेजेस और डेज के दरमियान एक कंपैरिजन। तो पेजेस दी गई है कि उसने 66 पेजेस राइट किए हैं, डेज उसने ली है 3। सवाल वाले कह रहे हैं पर डे हमने मालूम करना है, पर 1 डे। 3 से 1 बनाने के लिए इसको 3 पर डिवाइड, दोनों साइड्स के साथ यकसा सलूक। 3 डिवाइड बाय 3 इज़ 1। 1 डे 66 डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 22 पेजेस पर डे उसने राइटिंग की है इस बुक की। तो हम लिखेंगे मदीहा's राइटिंग रेट इज़, मदीहा के लिखने की रफ्तार है 22 पेजेस 22 सफ़हात पर डे। तो ये है इसकी रेट, एवरेज रेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। रेट और एक्सरसाइज 4.1 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।